भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके लाडले सपूत मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी गांव-गांव जाकर हरियाणा में एक बात कहते हैं कि 75 पार की बात करने वालों को यमुना पार भेजने की बात करने वाले लोग कांग्रेस के साथ ना आकर के उनकी गोद में जाकर के बैठ गए। यही बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैंने हुड्डा जी के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पीछे आपने गुड़गांव में पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मैंने हुड्डा जी को ये बात कही, मैं हुड्डा जी आप भी खानदानी परिवार के चौधरी मातूराम का परिवार बड़ा परिवार रहा, मगर ये झूठ बोलना कब से सीख गए? लोग कहने लगे झूठ कैसे? पत्रकार ने मेरे से पूछा। मैंने कहा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, मगर दुष्यंत जी से हमने एक बात कही थी कि बीजेपी के खिलाफ वोट मिले हैं, हमें पहला मौका हमें कांग्रेस को देना चाहिए, कांग्रेस को सरकार का देना चाहिए। दुष्यंत ने मुझे और डॉक्टर केसी बांगड़ को यह कह के खुली छूट दी थी कि जाओ भूपेंद्र हुड्डा से बात करो, और हुड्डा साहब के पास अगर निर्दलीय का समर्थन मिलाकर के पूरी सरकार बनने का जोड़ बैठता हो तो हम हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सम्मानित साथियों, मैंने हुड्डा जी को टेलीफोन लगाया और डॉक्टर केसी बांगड़ ने मेरी बात कराई। मेरी पहली बार ही बात हुई। मैंने कहा चौधरी साहब, ये जितने निर्दलीय जीत के आए हैं, सुनने की बात है, थोड़ा गौर से सुनो, ये जितने निर्दलीय जीत के आए हैं ये सारे के सारे आपकी पुरानी सरकार में आपके चेले रह रहे हैं कि रह रहे हैं? इन्हें हुड्डा साहब आप इकट्ठा कर लो, हम बीजेपी के सब खिलाफ जीत के आए हैं, पहला मौका आपका है। हुड्डा साहब कहने लगे शाम तक का टाइम दो। हमने शाम तक का टाइम दिया। मैंने हुड्डा साहब को दोबारा फोन मारा, बोला कल सुबह फैसला करेंगे। अगले दिन सुबह बात हुई तो हुड्डा साहब कहने लगे यूं नहीं होया करता, पहले अपना 10 का ले आओ समर्थन, फिर देखेंगे आगे की बात। आपने भी इस बात का बेरा है, यहां 1000 लोग बैठे होंगे, समझदार राजनीतिक जागरूक लोग। किसी भी निर्दलीय का समर्थन भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ नहीं था तो बता दो, एक भी हाथ खड़ा करके नहीं था, एक भी हाथ। ये चौधरी साहब हुड्डा जी हमारा क्या करना चाहते थे, आपने बता दूं, इनकी एक सोच थी कि बीजेपी का राज तो निर्दलीय के साथ बन जाए, तू विपक्ष का नेता बन जाए, और इस दुष्यंत चौटाला की हालात कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी जैसी हो जाए, ये अकेला रह जाए। 15 साल तो संघर्ष में इन्हें हो लिए, 5 साल और ये विपक्ष में बैठ जाएंगे, 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है, इनको कोई पूछेगा ही नहीं। यही बात थी कि नहीं थी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों? इनकी एक सोच थी कि दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक हत्या कर दी जाए, मगर वो इनके भुलेखे में आने वाला नेता नहीं, पढ़ा लिखा नेता है।